अगर डेंसिटी रो देखो आर के साथ चेंज हो रही है, मैंने आपको इजी फंक्शन दिया था आर स्क्वायर, इसने पता नहीं नया बना दिया, ये चेंज करता रहेगा हर क्वेश्चन में चेंज, जैसे इसमें अलग है और क्वेश्चन देखें जैसे इसमें अलग है। नॉन मेडिकल के थोड़े बड़े फंक्शन बना के देगा, मेडिकल में आर स्क्वायर आर क्यूब करता रहेगा, छोटे छोटे फंक्शन है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू है रो चेंज हो रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, आपको ई निकालना है, ई निकालना है, कहाँ ई निकालना है, इस स्फेयर के अंदर कोई पॉइंट है यहां पर आपको ई निकालना है, इस स्फेयर के यहां पे r1 डिस्टेंस पे आपको ई निकालना है, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है यहां तक। अब r1 डिस्टेंस पे अगर आपको ई निकालना है तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, सॉलिड स्फेयर के अंदर ई निकालना, लेकिन हमने ये रिजल्ट तो ऑलरेडी किया हुआ है, सॉलिड स्फेयर के इनसाइड ई निकालने का तरीका क्या था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं रिजल्ट लगाऊं, हाँ या ना? नहीं, नहीं क्यों? क्योंकि ये तब लगेगा जब रो कांस्टेंट है। एनसीईआरटी का रिजल्ट था रो कांस्टेंट है, एनसीईआरटी में नॉन यूनिफॉर्म रो आता ही नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में है, इसलिए एनसीईआरटी के अंदर जब रो कांस्टेंट है ये लगता है सही है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में रो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, जहां पे मुझे ई निकालना है, टेक अ गॉसियन सरफेस। तो ये डॉटेड गॉसियन सरफेस ले ली ब्लैक कलर की, इसका फ्लक्स क्या होगा, E इंटू 4πr1 स्क्वायर, E इंटू एरिया, और इक्वल टू क्या, चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज किसके अंदर लेना है, स्फेयर के अंदर जिसका रेडियस कितना है r1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या स्टेप क्लियर है, E इंटू 4πr1 स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमने E कहाँ निकालना है, r1 डिस्टेंस पे, तो एरिया r1 डिस्टेंस का, और चार्ज भी r1 का। अब चार्ज निकालने का तरीका क्या बताया था, फॉर्मूला क्या करवाया था, रो इंटू 4πr² dr, और रो की वैल्यू कितनी है, QR, जो भी है पुट कर दो, तो रो की वैल्यू पुट कर दी, और लिमिट्स क्या लगेंगी, हमने चार्ज किसका निकालना है, सिर्फ यहां से यहां तक का, तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से r1, 0 से r1, तो 0 से r1, बस उसके बाद खेल इंटीग्रेशन का है। तो मेडिकल वालों को इजी आएगी, नॉन मेडिकल वालों को मैथ्स के टीचर भी करवाई देंगे इंटीग्रेशन, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेन टॉप जो मेन पॉइंट है, पहले 2 स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन है। आर क्यूब की सबको पता है, आर की पावर 4/4 है। मेथड समझ में आया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर पूछ लिया, कह रहा है जी अब डेंसिटी ऐसे चेंज हो रही है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ छोटा आर फ्रॉम ओरिजिन, फिर से एक स्फेयर ले लिया, सेम रूल है, लेकिन इस बार ई कहाँ निकालना है, छोटे आर पे निकालना है, तो रूल क्या लगेगा, फिर से गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में क्या लगेगा, E इंटू 4πr², इज चार्ज इनसाइड अ गॉसियन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को चार्ज कहाँ निकालना है, इस पिंक कलर के इनसाइड। चार्ज कैसे निकलता है, रो इंटू 4πr² dr, देख रहे हो, रो रिप्लेस कर दिया, r² dr, 4πr² dr, कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्मॉल r, क्योंकि मेरे को चार्ज किस में निकालना है, स्मॉल r में। ये मैथ्स का काम है, इंटीग्रेशन करते रहो, चार्ज आएगा, इस चार्ज को यहाँ पुट करके ये आएगा, कैलकुलेशन चलो होती रहेगी, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है फिजिक्स का कि चार्ज निकलेगा कैसे, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इंटीग्रेशन तो जो मैथ्स है वो तो हो ही जाएगी वहाँ से। स्टेप समझ में आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे काम करती हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन PYQ के अंदर लाइन लगी पड़ी है, बार बार वो रो चेंज करे जा रहा है और चार्ज पूछे जा रहा है, एक ही फॉर्मूला है जो बार बार यूज हो रहा है, और मैंने आपको फॉर्मूला करवा दिया, तो आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए PYQ के, जो एक झटके में ठीक हो गए, जो ये यूज करेगा, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सॉलिड स्फीयर के, ठीक है। ये एनसीईआरटी का बोल सकते हो, एनसीईआरटी का बोल सकते हो, लिखा हुआ है competition/NCERT, लिख लो, बेसिक क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में वो एक एटम दे रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको वैसे एक लाइन में समझा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो कह रहा है एक एटम ले लो, एक एटम जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा, एक एटम के बाहर कोई पॉइंट ले लो, बिल्कुल बहुत दूर एटम के बाहर, वहां पे ई क्या होगा, एटम के बाहर ई क्या होगा, केमिस्ट्री पढ़ते हो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पड़ोसियों के चार्ज को खींचता फिरता है। कब आपने केमिस्ट्री में सुना एक एटम है, पड़ोस में चार्ज पड़ा था, एटम ने चार्ज को खींच लिया, कब हुआ, कभी भी नहीं हुआ। एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है उसका, 0।
फिर अगर ऐसे होने लग गया फिर तो हो गया काम। बेंच के अंदर लाखों करोड़ों एटम है, उसने बिजली की तारों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया। ऐसे कैसे भी कोई हुआ है, ऐसे को सुना है? इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं है। तो बाहर निकल गए, अब मेरी बॉडी में एटम है और मैंने देखो चार्जेस को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, न्यूटन बाहर ई नहीं लगाएगा, अंदर लगाएगा। तो क्वेश्चन है इस एटम के इनसाइड कोई पॉइंट है जहां ई निकालो। तो अगर आप छोटे या डिस्टेंस पे ई निकालना चाहते हो तो एटम के अंदर एक पॉइंट छोटा सा न्यूक्लियस है और वो घिरा हुआ है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज कितना है, Zi, और घिरा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब आपको अगर r डिस्टेंस पे ई निकालना है तो टेक अ गॉसियन सरफेस। तो इस पिंक कलर की गॉसियन सरफेस का ई इंटू 4πr² इज चार्ज इनसाइड अ पिंक सरफेस। पिंक सरफेस में दो चार्ज है, एक तो न्यूक्लियस का चार्ज है Zi और एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन को रो बता दूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, रो को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस पिंक कलर की सरफेस में प्रोटॉन्स भी हैं, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज भी है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर हमने सिर्फ r डिस्टेंस पे लेना है, तो इलेक्ट्रॉन को रो निकाल लेते हैं और इतने वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को रो कैसे निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज क्या है, 0। कैसे? ये ना न्यूक्लियस का प्रोटॉन का Zi, और मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का रो, इमेजिन कर लेते हैं रो है, इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4/3πr³ पूरे एटम में। सॉल्व करके यहाँ पर टोटल चार्ज 0 करके रो की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप क्लियर है? रो कैसे निकला? रो निकलेगा प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का रो मान लेते हैं रो है और इतने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये एज्यूम करते हुए कि न्यूक्लियस का कोई रेडियस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ घिरा हुआ है। तो जो भी रो यहाँ आएगा वो यहाँ पुट करके सॉल्व करके ई की वैल्यू आएगी, मेरा आंसर होगा। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसको कैसे करना है।